हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का आपका क्वेश्चन नंबर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बच्चों आपको, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। मतलब आपको एग्जाम्पल लेनी है पी ओ बाय क्यू की फॉर्म में। क्यू वहाँ पर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर, और ये जो इंटीजर्स होने चाहिए इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन को छोड़ के, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो कैसे होने चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू, मतलब अब आप गेस कर सकोगे कि क्योंकि हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। समझ आएगी ना क्वेश्चन कि आपको रैशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में पता करने हैं, और उसके बाद वहाँ पे क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, पी क्यू आपके इंटीजर्स हों, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, किसको छोड़ के, वन को छोड़ के, और ये कैसे होने चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए, ठीक है। और आपको बताना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी क्यू में मस्ट होनी चाहिए ये सब होने के लिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं, जो कि हमें बोला है पी बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले लिख देती हूँ और उसके बाद आपको बताऊँगी मैंने ये नंबर क्यों लिखा है। मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया आपको 3/4, उसके बाद ले लिया मैंने 4/5, एंड देन मैंने ले लिया 7/8, एंड मैंने ले लिया 9/10, ठीक है। और भी नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो, जो जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था वो कंडीशन हमने इसमें फॉलो करनी। सबसे पहले हमने जो नंबर लेने थे वो पी बाय क्यू की फॉर्म में लेने थे, ठीक है भाई। हमने पी बाय क्यू के फॉर्म में ले लिए। उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि आपकी जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, वो भी हमारा ज़ीरो नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके ये इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स है हमारे ये सारे, ठीक है। उसके बाद ये कहा था कि जो इंटीजर्स इनके जो यहाँ पर क्यू है, इनके जो है वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये अपनी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हो, बस आप जो मैं कंडीशन कह रही हूँ वो उसमें फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखो 4 का देखूँ तो 4 का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अगर मैं 5 का निकालती हूँ तो क्या हो जाता है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर मैं सारे क्यू की निकाल रही हूँ, ठीक है, 8 का निकालती हूँ तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 10 का निकालती हूँ तो कैसे लिखूँगी, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो अगर हम इसको लिखो तो ये क्या बन गया हमारा, 2 स्क्वायर बन गया। यहाँ पर हमारा 5 अकेला ही हो गया, यहाँ पर हमारे 2 3 हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे 2 अलग है और 5 अलग है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखा आपने कि किसी का भी कोई आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, सभी अलग अलग है। उसके बाद जो ये यहाँ पर एक दूसरे का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर आप इसमें से चेक करोगे तो, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी 3 नहीं आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी 4 नहीं आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा है, कहीं पर भी 9 नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको बोला है कि इनमें क्यू में कौन सी जो है प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पहले आपको एक बार फिर से दिखा दूँ यहाँ पर। तो जब भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको बोला है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो जब भी आपका क्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसकी मेन प्रॉपर्टी पता है क्या होगी, यही जो मैं करा रही हूँ यहीं से आपको पता लगेगा। उसकी मेन प्रॉपर्टी होगी कि वो हमेशा 2 या 5 के फैक्टराइज होगा, ठीक है, और कोई नहीं, सिर्फ 2 और 5 के। मतलब वो अकेला 2 का भी हो सकता है, वो 2 और 5 का भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टराइजेशन उसका नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर अगर ऐसा हमारे डिनोमिनेटर सारा निकल गया तो ये जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर, जो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका जो प्रॉपर्टी आपकी क्यू की वो कैसी होगी आपकी, अगर 2 और 5 की फॉर्म में है तो हमेशा कैसी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपको सिर्फ एक लाइन लिख देनी है। क्या लिखना है यहाँ पर लिख देना है आंसर में, क्यू हैव ओनली
पावर ऑफ 2 और उसके बाद पावर ऑफ 5 और बॉथ, मतलब या तो 2 की पावर होगा या 5 की पावर होगा या दोनों की पावर होगा। ठीक है, ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।